जातिगत जनगणना जो है, बिना जातिगत जनगणना हुए इस देश के समाज को जो है न्याय नहीं मिल सकता। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि इंजीनियर जो है वो क्या चपरासी नहीं बन सकता, तो क्या हर बीटेक डिग्री वाला आदमी इंजीनियर है? क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है? और कब तक हम ये मानसिकता रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी? हमें ये तोड़नी पड़ेगी मानसिकता। पहले तो नौकरियां निकलवाते हैं, 500-500 रुपया फीस जमा करो, ठीक है, और उसके बाद पेपर आउट, पेपर कैंसिल, 6 महीने बाद पेपर होता है कि नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी। एम्प्लॉयमेंट मतलब गेनफुली एम्प्लॉयड, इट डज नॉट मीन्स कि आपको कहीं कोई नौकरी दे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो पहले अपने अंदर वो खूबी लाइए। ये जो मानसिकता है कि डिग्री ले करके अब हमें नौकरी दीजिए, तो साहब 80% हमारी देश में युवा ऐसा है जो क्वालिफाइड है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। अभी इन्होंने कहा था कि हमारे 80% लोग जो है ना डिग्री तो पा लेते हैं लेकिन वो इस लायक नहीं है कि नौकरी कर सके। तो उन यूनिवर्सिटीज़ को हमें बंद कर देना चाहिए। और सुनिए और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जो इस तरह की डिग्री बांटते हैं ना, उनको बंद करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? कि हमें डिग्री तो दी, हम लायक नहीं इसके? पेपर की बात हो रही है। इससे पहले नौकरियों में घूस नहीं चलती थी, तो और अभी भी चलती है, घूस पहले भी चलती है, अभी भी चलती है जो है। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बातें रखी हैं बेरोजगारी को लेकर के, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, और क्वांटिटेटिव एजुकेशन की बात हम नहीं करते, हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करते हैं। ये जो नकल माफिया हैं, जो पेपर आउट कराने वाला माफिया है, अब तक इस सरकार में कितने ही पेपर आउट हो चुके हैं, 1-2 नहीं, गिनती के करीब 10 पेपर रोजगार मिला कि नहीं मिला। देखिए, ऐसा 2 करोड़ मिला है नहीं मिला वो हमें तो नहीं मालूम। वो जो पेपर है हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना, इनको भी क्या मालूम कि हर एक आदमी के हम 2 करोड़ लोगों के पास गए पूछने के लिए तुम्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला, कोई कि नहीं लिख रहा है। सरकारी डाटा है कि 2 करोड़ को नौकरी जो है नहीं मिली, जो है नहीं मिली है, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। मेरे हिसाब से सब लोग इम्पोर्टेंट हैं एक देश को चलाने के लिए, सबकी जिम्मेदारी है। हम किसी को पिन पॉइंट करके ये नहीं बोल सकते अपनी हम गलतियां झाड़ने की नहीं, हमारी वजह से ये है सरकार नहीं कर पा रही है। सबकी देश नहीं चल रहा है, 70 साल से देश नहीं चल रहा। 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। 70 साल में विकास नहीं हुआ जो है, क्या 70 साल में? आप मेट्रो की बात करें, आप देखिए, अब लखनऊ शहर में मेरे ख्याल से आप काफ़ी साल से होंगे, लखनऊ शहर को मैंने भी ग्रोथ होता हुआ देख रहा है। आज आप जाइए जो नया लखनऊ बना है, आपको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसे समझ में आता है? आप देखिए आपकी लाइफस्टाइल कितनी बढ़ रही है, तो ये लाइफस्टाइल जी कहाँ से आ रही है? पैसा सर्कुलेशन तो वहीं से हो रहा है ना। लेकिन सामाजिक न्याय तो नहीं मिल रहा है लोगों को, जिन लोग क्या चाहते हैं, अरे क्या, हाँ, जातिगत जनगणना जो है, बिना जातिगत जनगणना हुए इस देश के समाज को जो है न्याय नहीं मिल सकता। चाहे नहीं, रुक जाइए बात, बिल्कुल रुक जाइए। 2 पॉइंट है सर, 2 पॉइंट है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंजीनियर जो है वो क्या चपरासी नहीं बन सकता, तो क्या हर बीटेक डिग्री वाला आदमी इंजीनियर है? क्या हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है? और कब तक हम ये मानसिकता रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी? हमें ये तोड़नी पड़ेगी मानसिकता। एम्प्लॉयमेंट मतलब गेनफुली एम्प्लॉयड, इट डज नॉट मीन्स कि आपको कहीं कोई नौकरी दे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो पहले अपने अंदर वो खूबी लाइए। ये जो मानसिकता है कि डिग्री ले करके अब हमें नौकरी दीजिए, तो साहब 80% हमारी देश में युवा ऐसा है जो क्वालिफाइड है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। तो कब तक हम इस ढर्रे को लेकर चलेंगे जहां पे बरसाती नदी की तरह डिग्रियां तो बटोरते रहेंगे, लेकिन औचित्य क्या है उस डिग्री का, आगे हमें वो कहां ले जाएगी, हमें गेनफुली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे देश में हायर एजुकेशन ऐसे ही नॉन प्रोडक्टिव रहेगी। ये मैं कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हुए। पहले तो नौकरियां निकलवाते हैं, 500-500 रुपया फीस जमा करो, ठीक है, और उसके बाद पेपर आउट, पेपर कैंसिल, 6 महीने बाद पेपर होता है कि नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी। एक मिनट, नहीं, कुछ भी मान लोग ना, फिर वही बात, सरकार कौन है? एक मिनट, हम कुछ भी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम कुछ भी करें, देखिए सुनिए बात सुनिए, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कुछ भी करे, सरकार तो तुरंत नकेल जो कस देती है। ये जो नकल माफिया हैं, जो पेपर आउट कराने वाला माफिया है, अब तक इस सरकार में कितने ही पेपर आउट हो चुके हैं, 1-2 नहीं, गिनती के करीब 10 पेपर आउट हो चुके हैं, किसी में भी नौकरी नहीं मिलती। बस सिर्फ कहने की बातें हैं। क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती सर, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। क्रिमिनल है, पकड़ा जाएगा, उसको जस्टिस करी जाएगी, और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।
आगे वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, गलत है, क्रिमिनल है, उसको सजा मिलेगी, समय के साथ मिलेगी। मेरी बेटी ने हाई स्कूल दिया। नकल की बात करें, क्लासेस में मतलब सारे क्लासेस में उन लोगों ने कहा कैमरे लगे, तो नकल की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग के टाइम हम लोग नकल नहीं करते, पूरा क्लास विदर्ड हो गया तो हम भी उसमें चले जाते थे। आप वो सोचिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने देखा मेरी बेटी ने हाई स्कूल दिया, हर क्लास में कैमरा है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। घूस की बात नहीं करेंगे, पेपर की बात करें। आज से पेपर की बात हो रही है। इससे पहले नौकरियों में घूस नहीं चलती थी, इससे पहले नौकरियों में घूस नहीं चलती थी, या भी चलती है और अभी भी चलती है। घूस पहले भी चलती है, अभी भी चलती है जो है। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बातें रखी हैं बेरोजगारी को लेकर के, उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्मेंट देन डिजायर। और क्वांटिटेटिव एजुकेशन की बात हम नहीं करते, हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करते हैं। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है, जो कुछ भी नहीं बहुत, जैसे कि अभी एक बात कहनी है। अभी इन्होंने कहा था कि हमारे 80% लोग जो है ना डिग्री तो पा लेते हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि नौकरी कर सके। तो उन यूनिवर्सिटीज़ को हमें बंद कर देना चाहिए। और सुनिए और उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जो इस तरह की डिग्री बांटते हैं ना, उनको बंद करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मैं डिग्री तो दी, हम लायक नहीं इसके? नहीं, आप सर्वेस देखिए, थैंक यू। सर्वेस में निकल करके आया, ये मेरा कहना नहीं है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे वक्तव्य रख रहे हैं, ये बेस्ड ऑन जो हमारी नहीं ठीक है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि अगर हम डिग्री ले रहे हैं और हम इस काबिल नहीं बन रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का, उस यूनिवर्सिटी का क्या काम है? शैक्षिक संस्थानों की जिम्मेदारी जिस प्रकार से भाई, सरकार की नैतिक तो जिम्मेदारी उसको बनती है, तो उसको वैसे ही शैक्षिक उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी बताइए? तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? व्यवस्था में जो भी गिरावट आ रही है, उसके लिए हम आप सभी जिम्मेदार हैं। अब आप कैसे भाई जिम्मेदार हो गए? नहीं, देखिए गलत बात, ना देखिए, नो दैट इज द रॉन्ग, नो दैट इज द रॉन्ग। आपने सरकार चुनी है, देखिए आपने सरकार, इन्होंने 10 साल मांगा था जो है कि 10 साल हमें दीजिए। 10 साल में क्या हुआ जो है? हम अपने बच्चे को चाहे जैसे भी हो नौकरी देना चाहते हैं, उसको चाहे वो खरीद करके दे, चाहे जैसे दे। तो हम जब अपने इस स्वार्थ से ऊपर देखिए, ये बड़े एक मिनट सुनिए भाई, ये बड़े, अरे भाई रुक लीजिए, अरे रुको भाई, ये बड़े शर्म की बात है एक सभ्य समाज में, यदि हमारे इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं और हम इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं और उन्हें हम जो है ये कह रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है, तो वो इस यूनिवर्सिटी को शर्म आनी चाहिए। गलिए वो बहुत, आपका स्टेटमेंट वापस लीजिए। आप सुनिए, नहीं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि कई पेरेंट्स इस समय जबरदस्ती बच्चों को अपने डिग्री करा रहे हैं, उस बच्चे का उधर इंटरेस्ट। तो कौन दे रहा है इसको? कौन दे रहा है डिग्री? गलत बात है, गलत। तो आप लोग टीचर भी इस तरह के हो, इसका मतलब